हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। अब है हमारा पेपर अकाउंट्स का, है ना। मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर रखा है। आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा रखे हैं टीएस अग्रवाल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज चैप्टर्स के बना रखे हैं। इसके अलावा मैंने ओसवाल सैंपल पेपर भी पूरा फर्स्ट आपको करवाया है। और आज से हम लोग ओसवाल सैंपल पेपर 2 एक और करने वाले हैं, एमसीक्यू सारी चीजें, ताकि ओवरऑल आपका फिर से रिवीजन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ओसवाल सैंपल पेपर फर्स्ट नहीं किया है तो प्लीज उसका एक एक क्वेश्चन जरूर कर लेना। सारा एक साथ करोगे ना तो पूरी ओवरऑल तीनों बुक्स का रिवीजन होगा। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को पढ़ें, तो आप चैप्टर्स को भी पढ़ें और साथ में पूरा एक साथ रिवीजन भी करें। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ओसवाल सैंपल पेपर 2 बहुत अच्छे हैं, एमसीक्यूज हैं। आज मैं आपको पहले सारे एमसीक्यूज करवाती हूँ और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और जैसे ही आपको वीडियो मिले जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना, फिर सेकंड, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Bishan and Sudha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Alina joined as a new partner. New profit sharing ratio Bishan, Sudha and Alina is 10:6:5. Sacrifice ratio बताना है। ओल्ड भी दिया है और न्यू भी, फटाफट हो जाएगा ये तो। चलो कैसे करेंगे। ये बीशान और ये सुधा, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3, इसको क्या बोलते हैं हम, ओल्ड। और न्यू रेशियो 10, 6 और 5। ये बीशान का, ये सुधा का और ये अलीना का। सेक्रीफाइस सिर्फ कौन करते हैं, ये दोनों। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। पूरा रिवीजन हो जाएगा हमारा। 5/8 माइनस 10 अपॉन 10 और 6 16, 16 और 5 21, 3/8 माइनस 6/21। अब यहाँ 21 का मल्टीप्लाई करो, इधर 8 का करो, 21 इधर 8, ये तो आता है ना करना, डिनोमिनेटर सेम। ये आया 5, 10, 8 और 16, 168 और ये 80। ये आया हमारा 90/125। 2 1s 3 1s 3, 3 2s 6, 168, 8 6 48 अपॉन 168। 63 में से 48 गए, 13 में से 8 गया, 5 में से 4 गया, 1, 15 अपॉन 68। ठीक है, तो आया 25, 15 सेक्रीफाइस। अब देखो 25 15 तो नहीं है, तो 5 से कैंसिल करूं तो 5/3 हो रहा है। फर्स्ट याद आ गया, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा है तो सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का। सेकेंड क्वेश्चन, ABC were partners in a firm sharing profit losses in the ratio 1/2, 1/3 और 1/4। 1/2, 1/3 और 1/4। D was admitted in the firm for 1/6 share। D जो है वो 1/6 के लिए आ रहा है। C would retain his original share, और C भी अपना ओरिजिनल शेयर ही रखेगा। मतलब D को 1/6 देना है और C को 1/4 देना है। C सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और न्यू रेशियो आपसे पूछा है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, डिनोमिनेटर सेम करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि एमसीक्यू है। डायरेक्ट हमें D को भी शेयर देना है और C को भी देना है। पहले प्रॉफिट को मान लेते हैं 1 में से 1/6 और 1/4 हटा देते हैं। क्या करते थे हम, जब कोई कंडीशन नहीं हो, सिर्फ इतना दिया होता है कि 2 पार्टनर है और नया 1/4 1/3 के लिए आ रहा है, तो प्रॉफिट को 1 मानते थे और 1 में से नए का शेयर माइनस करके जो बचा होता था वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन यहाँ पे सी के साथ, डी के साथ सी को भी हमें पहले ही देना है, क्योंकि सी ने कह दिया कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो सी का शेयर और डी दोनों के शेयर को प्लस करके 1 में से क्या कर दो, माइनस।
क्या करूं, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 6 से, 1 माइनस 4/24 प्लस 6/24, 1 माइनस 10/24, ये तो पता है ना, 24 में से 10 जाएगा, 14/24, सिंपल कर लो, 2 7 जा 2 12 जा, मतलब 7/12 बचा। ये कौन सा निकला बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए और बी। तो ए का शेयर है 1/2 और बी का है 1/3, हो गया। तो 7 12 2 जा 24, ये ए का आ गया, 7 12 3 जा 36, ये बी का आ गया। ए का शेयर 7/24, बी का 7/36, सी का 1/4 और डी का 1/6। अब यहां से काम नहीं चलेगा, हमें सबको एक जैसा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा क्योंकि रेशियो निकालना है उसमें से। तो देखो 24 3 जा 36 2 जा 72 सबके इसमें आएगा, 72 4 1 जा 3, 4 8 जा, यहाँ 18 से कर दो, और 12 6 जा, यहाँ 12 से कर दो, तो 21 7 2 जा 14 18 और 12, पूरा करने की जरूरत नहीं। कौन सा है, ये रहा बी। ठीक है, ये समझ में आया। अगर सी ने कह दिया कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रखूंगा, तो नए पार्टनर और सी दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस करना और जो बचे वो दोनों में बांट देना। डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम वेम करके कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना है क्योंकि एमसीक्यूज है, जितना टाइम लगाओगे उतने आगे टाइम कम पड़ेगा, ध्यान रखना। और वैसे भी मैंने कहा है कि ये एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स 20 मिनट्स 25, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 of the Company Act 2013, the amount of calls in advance can be accepted by the company only when is authorized by board of director। बिल्कुल। इक्विटी शेयर होल्डर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब कंपनी के रजिस्ट्रेशन में जरूरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सारे ही करेक्ट है, ऑल आर द करेक्ट, सी वाला पॉइंट। आगे, टोलिप लिमिटेड टुक अप अ लोन फ्रॉम अ पंजाब नेशनल बैंक। ओके, आपने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और आपने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको मिलेंगे क्या, नहीं, आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रखे लेकिन बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कौन सा आएगा, बी, विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर, बी वाला। ठीक है, चलो फोर्थ, ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा है। ए बी सी रेशियो है 4:3:2, पुराना रेशियो है 4:3:2, इसको ध्यान से समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। ओके, फ्यूचर प्रॉफिट से मुझे मतलब नहीं है, WCR दे रखा है 65,000। आगे इंफॉर्मेशन, at the time of reconstitution a certain amount of claim on workmen compensation was determined for which B's share of loss amounted to 5,000. the claim of workmen compensation would be, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितने का हुआ है यदि बी के हिस्से में 5,000 रुपए लॉस के आ रहे हैं, बी के हिस्से में 5,000 रुपए लॉस के हैं, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये क्लेम कितने का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लॉस आ रहा है। लॉस कब आता है और लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लॉस ट्रांसफर करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जब रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो जाता है। तो यहां पे किसका शेयर दिया है इन्होंने, बी का शेयर दिया है, ध्यान दो, 20 शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू दे रखा है 5,000। ध्यान से समझना, बी का हिस्सा कितना है, 4 3 7 और 2 9,
तो 3/9 शेयर इज इक्वल टू 5,000, या मैं ऐसा लिख सकती हूं कि जो भी लॉस होगा उसका 3/9 है 5,000, तो लॉस कितना होगा 5,000, ये 3/9 है, इधर आएगा तो 9/3 15,000 रुपए, यानी कि 15,000 का रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है। इन्होंने बी के हिस्से का लॉस दिया था, बी के हिस्से को रेसिप्रोकल करोगे तो पूरा लॉस आ जाएगा और टोटल क्लेम होगा 80,000। आपने रिजर्व कितने का बनाया था 65 और क्लेम कितने का हुआ 80, तो आंसर है डी। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं फिर कह रही हूं अगर आपने मेरे साथ कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, ABC in partnership business, A used 2 lakh from the firm without informing to the other partner and made a profit of 35,000. What decision must be taken by the firm to rectify the situation? बेटा फर्स्ट चैप्टर का है। यदि कोई पार्टनर बिना किसी इजाजत के फर्म की असेट्स का यूज करके प्रॉफिट अर्न करता है, तो जितना पैसा उसने यूज किया वो और प्रॉफिट दोनों उसे फर्म को लौटाना होगा, तो उसे टोटल कितने रुपए लौटाने होंगे फर्म को 2,35,000। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, शर्मा एंड वर्मा वर पार्टनर्स, पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट 12% per annum will be charged on the partners withdrawal. During the year, Sharma withdrew 6,000. Interest on withdrawal. अब देखो कई बार सिंपल चीज भी आ जाती है। शर्मा ने विड्रॉ किया है 6,000 का, रेट है 12%, इंटरेस्ट पूछा है। अब यदि सिर्फ अमाउंट दिया हो और मंथ एग्जैक्ट पीरियड नहीं दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ पे चार्ज होता है, यानी कि इसके साथ 6/12 भी करना, तो 12 6 या तो काटो इसको पूरा, 6 6 36, 360, तो सी आंसर होगा 360। ठीक है, नेक्स्ट, डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेड, भी नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है डिबेंचर्स, तो बैलेंस शीट में कौन सी हेड में आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी ए। आगे, एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर, ओके, जब डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है, कौन से अमाउंट से, फेस वैल्यू, नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, सी। डिबेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट तो होगा लेकिन कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू, तो इसका आंसर होगा आपका सी, 6th का। नेक्स्ट 7, अब आया वापस से शेयर्स का क्वेश्चन, मैं पढ़ देती हूं तब तक आप दिमाग लगाओ फिर मैं बताती हूं। अ कंपनी forfeited 4,000 शेयर 10 rupees each, well which application 3 rupees had been paid, 10 रुपए में से 3 दिए हैं मतलब 7 नहीं दिए हैं। Out of these 2,000 share were reissued as fully paid up and 4,000 was transferred to capital reserve. सबसे ज्यादा ये दिया जाता है कि कैपिटल रिजर्व में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया है, आपको रेट बतानी है जिस रेट पे शेयर इशू हुआ है। सोचो कैसे होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, एंट्री बना के ही दिमाग लगाना होगा। कौन सा अमाउंट दे रखा है, रिजर्व का, रिजर्व का पैसा दे रखा है, बैंक में कितने आएंगे, किस वैल्यू से। 2 क्वेश्चन है ऐसे, एक और है आगे। देखो सबसे पहले तो 4,000 इंटू 10, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिले है ना, यानी कि जो पहली एंट्री होती है आपकी शेयर कैपिटल, अच्छे से ही बता देती हूँ, 4 फीचर का भी रिवीजन हो जाएगा। 2 कॉल्स, शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरियर, यही होता है। तो 4,000 शेयर से 10 के हिसाब से इंटू करूंगी
40,000। पैसे कितने नहीं मिले? 7 रुपए नहीं मिले और 3 मिल गए। जो 3 मिल गए वो यहां आएंगे फोरफिटेड में, और जो नहीं मिले वो यहां आएंगे। ऐसे ही होता था। नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स, अब हमने 2000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, और फिर शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे ही होता है। अब उन्होंने मुझे यहां का आंसर दे दिया है 4000 रुपए, और उन्होंने कहा है कि हमने केवल 2000 शेयर्स ही री इश्यू किए हैं। कितने शेयर्स? 2000। फुल्ली पेड अप मतलब 2000 इंटू 10 20,000। अब 20,000 शेयर्स को कितने रुपए में री इश्यू किया होगा, डिस्काउंट कितने का दिया होगा? लेकिन ये शेयर्स 4000 है और आप री इश्यू कितने कर रहे हो? 2000। तो ये 4000 का फोरफिटेड अमाउंट 12,000 है। फॉर्मूला लगेगा फोरफिटेड अमाउंट नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर इंटू नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर, मतलब 6। मतलब 12,000 में से ये पैसे माइनस नहीं करने, 6,000 में से कितने माइनस करूं कि 4 आ जाएंगे? कुछ समझ में आया? ये 4000 शेयर्स की फोरफिटेड की एंट्री है। री इश्यू केवल 2000 ही हो रहे हैं, तो 4000 का 12,000 यदि फोरफिटेड अमाउंट होता है तो 2000 शेयर्स का होगा 6000, यानी कि 6000 में से मैं कितने माइनस करूं कि 4000 कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। हम इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करते हैं, तब कैपिटल रिजर्व जाता है। मैं पूरा फोरफिटेड रिवाइज करा रही हूं। तो यहां पैसे कैसे आएंगे? तो 6 4 आ रहे हैं, मतलब यहां पे कितने आएंगे? 2, यानी कि 2000 इंटू 10 20,000, तो 2000 इंटू 1 2000, और यहां आ जाएंगे 18, मतलब 2000 इंटू 9, मतलब मैं 9 रुपए में बेच रही हूं। 2000 शेयर्स को 9 रुपए में बेच रही हूं। 18,000, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, और 6 में से 2 गए, 4000 का कैपिटल रिजर्व। इन्होंने 9 पूछा है, ये मैंने इसलिए बताया। आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है अभी 13, सेम यही है। चलें नेक्स्ट, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल 2:1। ठीक है भाई, ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो 2:1, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सतीश रिटायर्ड हो गया है। तो पहले ऊपर नाम लिखो, ये आर है, राजेंद्र, सतीश और तेजपाल। सतीश चला गया है, तो न्यू रेशियो दिया है राजेंद्र और तेजपाल का 3:2। गेनिंग रेशियो पूछा है भाई, सिंपल है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। राजेंद्र और तेजपाल का निकालो 3/5 और 2/5। ध्यान रखना, ये काटा, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐड नहीं करोगे। राजेंद्र का ओल्ड कहलाएगा 2:1, यानी कि 2/5, और तेजपाल का कहलाएगा 1/5। गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। कौन सा आंसर होगा? सी। नेक्स्ट, देखो क्या रामायण दी है अगले में, बहुत सारा। इसको देखकर ही कई बार हम डर जाते हैं। श्रेया एंड सीमन आर इक्वल पार्टनर इन अ सप्लाई बिजनेस ऑफ हैंडमेड टॉयज टू चिल्ड्रन स्टोर्स। ओके, 2 पार्टनर हैं। द कैपिटल ऑफ देयर फर्म इज 1 lakh. In the past 2 years, they have earned a profit of 45,000 and 50,000. Respectively, their friends Arsh and Sejal are equal partner in similar business.
Their capital 1,20,000 with a profit at the normal return rate 12,000 and 11,900 in the past 2 years. दो अलग अलग फर्म्स में पार्टनर्स की डिटेल दी हुई है. अब त्रिशांत डिसाइड टू ज्वाइन श्रेया एंड सीमंत. त्रिशांत ने पहले डिसाइड किया कि वो श्रेया और सीमंत के फर्म को ज्वाइन करेगा और इन द मिडिल ऑफ गुडविल कैलकुलेशन त्रिशांत चेंज हिज माइंड एंड डिसाइड टू ज्वाइन अर्श एंड सेजल. पहले सीमंत वाले में था, श्रेया में, फिर कैलकुलेशन होने लगी गुडविल की और वो वहां से भागकर इधर आ गया. कहां पर? अर्श एंड सेजल में. इंस्टेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट विच ही विल गेट इक्वली फ्रॉम अर्श एंड सेजल. ठीक है, उसको 1/5 शेयर के लिए बुलाया है. इन ऑर्डर टू रिकंस्टिट्यूट द फर्म व्हाट एलिमेंट मस्ट दे नाउ टेक इनटू कंसिडरेशन? ओनली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आगे चलकर फ्यूचर में अब जो भी कंसिडरेशन या जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? न्यू रेशियो में, क्योंकि अब अर्श, सेजल और नया त्रिशांत जो नया रेशियो होगा उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसका आंसर होगा 8th का ए, है ना. ओनली द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गुडविल, सेक्रीफाइसिंग सब नहीं. नई चीज जो भी बटेगा कंसिडरेशन आगे वो कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में. 9th. अब देखो 9th नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं. पूरा P&L का क्वेश्चन दिया है. आसिफ एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 3:2. Their fixed capital 1st April 2016 were 6 lakh and 4 lakh. Their partnership did provide the following. Partners are to be allowed interest on capital 10%. They are to be charged interest on withdrawal 4% per annum. Asif is entitled to salary 2,000 per month. Ravi is entitled to commission 5% of profit, net profit before charging such commission. Asif is entitled to rent of 3,000 per month by the firm for using his premises. इसीलिए कहते हैं कि जब आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं है, उसमें सारा रीड कर लो. नेट प्रॉफिट दिया है 4 लाख. अब पूरा क्वेश्चन दिया है, पूछ क्या रहा है ये आपसे पूछ रहा है बेटा, बोथ पार्टनर्स विथड्रॉ 5,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द एंटायर ईयर. द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आसिफ कैपिटल. पूरा क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि आसिफ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में. कई बार बच्चे देखकर ही सोचेंगे अरे यार कुछ भी नहीं. आसिफ की कैपिटल 6 लाख दे रखी है तो 10% से इंटरेस्ट हो गया 60,000. यही लिखूंगी मैं. दैट्स इट. कितना बड़ा क्वेश्चन था. इन्होंने सिर्फ हमसे पूछा कि आसिफ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाई P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब लिखेंगे. तो आसिफ की कैपिटल 6 लाख है तो उसका 10%. नेक्स्ट 10th. ABC पार्टनर है 3-2-1 में. सी रिटायर्ड हुआ है 1 मार्च. एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर 72. बुक्स आर क्लोज 31st December. सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट. तो टिल द डेट 31 दिसंबर को खाते क्लोज हो रहे हैं और 1 मार्च को वो रिटायर्ड हो रहा है. वही डेथ वाला फंडा. तो भाई किसका हिस्सा निकालना है? सी का. प्रॉफिट 72. जनवरी और फरवरी मार्च में रिटायर्ड हो गया. 2 महीने का प्रॉफिट और सी को देना है तो सी का शेयर 3 2 5 और 1 6 1/6 हो गया. कितना? 12 6 से 6 कैंसिल कर दो, 2,000. जब डेथ होती है तो भी हम यही करते हैं कि उसकी डेथ हुई तब तक उसने कितना काम किया. यहाँ पे रिटायर्ड हो रहा है, फर्म क्लोज कर रही है खाते 31 दिसंबर को, तो जनवरी फरवरी 1 मार्च को रिटायर्ड हुआ है तो 2 महीने का प्रॉफिट मिलेगा 2/12 और किसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया.
नेक्स्ट 11th, when goodwill is not appearing in the books, retiring or deceased partner capital account is to be credited with his share of goodwill and gaining partners capital account are to be debited in gaining ratio. बिल्कुल भाई, जब कोई पार्टनर डिसीज्ड होता है, रिटायर्ड होता है, तो उसके हिस्से की जो गुडविल है वो गेनर पार्टनर ही देता है. गुडविल नीड टू बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर. कौन कंपनसेट करता है? गेनिंग पार्टनर. यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, केवल लिमिटेड परचेज सन्ड्री असेट्स फ्रॉम गणपति लिमिटेड फ्रॉम 28,60,000. परचेज कंस्ट्रक्शन दिया है 28,60,000 में हमने असेट्स खरीदी. द शेयर ऑफ 100 ईच वर इशूड प्रीमियम ऑफ 10%. 10% प्रीमियम पे हम शेयर्स का पेमेंट करेंगे. नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या फॉर्मूला होता है? परचेज अमाउंट और नीचे क्या लिखते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ शेयर. तो हमें 28,60,000 का पेमेंट करना है और वैल्यू हो गई 100 प्लस 10 110. 11 2 26,000. डी इसका आंसर होगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट 13. ये मैंने एंट्री बना रखी है. मेफेयर लिमिटेड forfeited 2,000 शेयर ऑफ 10 rupees each. 7 called up. On these share 4 rupees per share has been paid, including 2 rupee premium, and 2 rupees per share on first call was still unpaid. Out of the forfeited share, 500 were reissued as fully paid. 750 capital reserve. Upon reissue, how much amount will be transferred to bank? बैंक वाला अमाउंट पूछा है. तो सबसे पहले बैंक का अमाउंट हमें निकालना है. तो देखो, फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, यदि हम यहां से करना चाहें तो क्या होगा? 2,000 शेयर हैं 10 रुपए का ईच. 7 कॉल्ड अप, तो एंट्री 7 से होगी, लेकिन उसमें से इन्होंने कहा है इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम है. तो बेटा 7 में से 2 प्रीमियम को मैं हटा दूं तो यहाँ पे आएगा आपका 2,000 इंटू 5. और दिस शेयर 4 रुपीज हैज बीन पेड. 4 रुपए दिए हैं जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के हैं. मतलब 5 रुपए में से 2 रुपए ही दिए हैं. 3 रुपए अनपेड है. 2 रुपए दिए हैं, 2 रुपए. ठीक है, अब मुझे पूरा क्वेश्चन करने से मुझे तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फोरफिटेड में कितना अमाउंट आएगा. 7 रुपए कॉल्ड अप है जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के. 2 रुपए प्रीमियम के मिल गए तो 7 में से 2 चले गए, मतलब 5. और इधर उन्होंने कहा है कि 4 रुपए में से 2 प्रीमियम के हैं, तो इसका मतलब 2 रुपए ही दिए हैं उसने और 3 अनपेड हैं. अब यहां मैं बनाना चाहूं तो 2,000 इंटू 3, 2,000 इंटू 2. बात समझ में आ रही है? 4 में से 2 रुपए प्रीमियम के अलग कर दो तो 2 रुपए ही मिले हैं. तो 2,000 इंटू 2 कितने हुए? 4,000. और एरियर कितने का है? 6. यहाँ हो गए 10. अब मुझे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है. हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? 500 शेयर. तो भाई ये 2,000 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कितना है? 4,000. फोरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ री इशूड. जब ज्यादा शेयर फोरफिटेड होते हैं और कम री इशू होते हैं, ये 500 शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो 2,000 पे 4,000 है, तो 500 पे कितना होगा? 1,000. ठीक है, मतलब यहां पे कितना आएगा? 1,000. अब ये कह रहे हैं कि 750 कैपिटल रिजर्व में जा रहे हैं. 1,750 कैपिटल रिजर्व में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कितने का आएगा? सिर्फ 250. 1,000 के फोरफिटेड में से कितने माइनस करूं कि 750 कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, मतलब 250. तो 500 शेयर्स की वैल्यू 10 के हिसाब से होती है 5,000. 250 का यदि मैं डिस्काउंट दे देती हूँ तो 4,750. ठीक है, तो 5,000 में से 250 जाएंगे, 4,750. तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा बेटा? 4,750. तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट 14th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल कैपिटल वाला.
एक्स और वाई पार्टनर्स हैं फर्म में विथ कैपिटल ऑफ 18,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. Z bring 10,000 for his share of goodwill and is required to contribute proportionate capital for 1/3 share in profit. Capital contribution of Z will be. बहुत अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है. देखो 1/3 के लिए आ रहा है, मुझे थोड़ा बहुत याद है, हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, है ना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी? तो भाई टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से यदि Z का शेयर 1/3 होगा तो बाकी का शेयर कितना होगा? 2/3. हम कैपिटल ऑफ 2/3 तो निकाल सकते हैं, 2/3 की कैपिटल तो हम निकाल सकते हैं, 1/3 की नहीं पता, लेकिन 2/3 की कैपिटल तो हमें पता है. कितनी? 18 प्लस 20 और प्लस 10,000. ये 10,000 का ही के जो Z गुडविल का पैसा लाएगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? X और Y में. तो X और Y में डिस्ट्रीब्यूट करो तो MCQ है, इतना जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप तो दोनों की कैपिटल और गुडविल प्लस कर लो. तो कितना हुआ? 20, 30, 40, 48. तो बेटा 2/3 की कैपिटल 48,000 है, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? पूरी फर्म की कैपिटल होगी 48,000. 2/3 है, इधर आएगा तो 3/2 और मुझे सिर्फ किसकी निकालनी है? Z की. तो Z का शेयर 1/3, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 24,000 आया. तो 24 ए इसका आंसर है. नेक्स्ट 15, जनरल एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड बी. सेकेंड ऑप्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना. P&L पार्टनर्स करंट आएगा नहीं, नन ऑफ द अबव. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L होता है? नहीं, P&L टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है. P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा बी. अच्छा, इसका सेकेंड ऑप्शन, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन अपन ने नहीं किया है. ध्यान से क्वेश्चन को देखो एक बार. ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है एंडिंग, क्वेश्चन दिख रहा है 3 लाख एंड 1,50,000. ड्यूरिंग द ईयर बी विथड्रू 10,000 which was debited to his capital account. Profit for the year ending 32,000 which was credited to their capital account. During the year B introduced additional capital. What was B's capital on 1st April? आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, ड्रॉइंग दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपको बी की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है. या तो आप एक रफ में ऐसे बी का कैपिटल अकाउंट बना के देख लो, छोटा सा. ठीक है, सबसे पहले यहां कौन सी कैपिटल आती है? ओपनिंग, जो मुझे पता नहीं है. बी की क्लोजिंग पता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाते हैं ना, तो अपन सिर्फ बी का बना रहे हैं. तो बी की क्लोजिंग कितनी दे रखी है? 31 मार्च 2021. पूछी है 1 अप्रैल 2020 और दी है 2021. तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है बी की 150. चलो इधर और क्या आता है? ड्रॉइंग. ड्रॉइंग कितना दे रखा है बताओ? बी विथड्रू 10,000, ये 10,000 ड्रॉइंग हो गई. और प्रॉफिट दे रखा है 32,000, तो नेट प्रॉफिट 32,000. दो पार्टनर हैं तो आधा यानी कि 16,000. कैपिटल में जो जो ऐड होता है, पार्टनर्स कैपिटल को ध्यान रखो, ओपनिंग कैपिटल, गुडविल, रिजर्व, जो भी है इधर बटेगा. नेट प्रॉफिट आ गया. और आपने एडिशनल कैपिटल लगाई तो बाय बैंक 32. ये एडिशनल कैपिटल लगाई, ये प्रॉफिट मिल रहा है, ये ओपनिंग, ये ड्रॉइंग, ये क्लोजिंग. 160 में से 32 और 16 गए. 160 में से 32,000 और 16,000 गए. ओपनिंग कैपिटल होगी 1,12,000. आया समझ में? इस तरह से पूछ सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल दी हो तो क्लोजिंग, क्लोजिंग दी हो तो ओपनिंग. नेक्स्ट 16th, ऑन द डी सॉल्यूशन ऑफ अ फर्म
अ लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर्स इज क्रेडिटेड। अब ध्यान देना, लाइबिलिटी टेकन ओवर अ पार्टनर इज क्रेडिटेड। अगर रियलाइजेशन बनाते हैं, लाइबिलिटी इधर लिखते हैं, तो पार्टनर्स पेमेंट करता है तो डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो डेबिट में, और पार्टनर्स कैपिटल बनता है तो क्रेडिट में। तो क्रेडिट होता है तो क्रेडिट कहाँ होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट कहाँ होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में नहीं कि डेबिट में। रियलाइजेशन में डेबिट होता है ना। अगर मान लीजिए लोन का पेमेंट ए ने किया तो हम लिखेंगे 2A's कैपिटल, फिर पार्टनर्स कैपिटल में ये 2A तो कहाँ जाएगा? बाय में जाएगा। तो क्रेडिट पूछा है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1 to 16। क्या हुए? सारे MCQs। तो पहले 1 to 16 MCQs की तैयारी कर लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो वापस मिल रहा है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। एक तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेंगे, एक पास एडजस्टमेंट का, एक गारंटी का, एक डिबेंचर का, एक गुडविल का और एक शेयर का। जल्दी से 1 to 16 कंप्लीट कर लो। कमेंट कर दो कि हाँ हमारे इतने हो गए। विदिन 24 आवर्स आपको दूसरा भी मिल जाएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा बेटा हर चैप्टर के जितने भी मैंने IMP क्वेश्चंस बोले हैं और जितने भी मैंने PYQs बना रखे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज से ही स्टार्ट करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, है ना। और जो भी मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ, इनकी तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करो पढ़ाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। बाय।